राधे राधे दोस्तों। ये देखिए, ये है मेरे चंपा के प्लांट, जो कि मेरे पास 3 है चंपा के प्लांट और काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है इनमें। और ये देखिए, ये जो पत्ते पीले हो रहे हैं उनको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि हमारे जो भी प्लांट हैं, मतलब वो कोई भी प्लांट है, उसमें जब पत्ते पीले हो जाते हैं तो उनको हमें हटा देना चाहिए। और आप देखिए, मेरे चंपा के प्लांट में वाइट वाले में फ्लावरिंग हो रही है, और जो तीसरा प्लांट है मरून वाला, उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। उसको मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। वो मैं नर्सरी से लाई थी। बाकी ये जो वाइट वाले हैं, ये मैंने कटिंग से लगाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट की अपेक्षा कटिंग में जल्दी फ्लावरिंग होती है। चंपा एक परमानेंट हार्डी प्लांट है। ये बहुत ही हार्डी होता है प्लांट, और ये केवल सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है, और डोरमेंसी में जाते टाइम ये अपनी सारी लीव्स भी गिरा देता है कभी कभी। और मेरे ये जो महरून वाला चंपा का प्लांट है, ये तो हर सर्दी में अपनी पूरी लीव्स गिरा देता है। और लीव्स गिराने के साथ जब सर्दियां ख़त्म होती हैं फरवरी मार्च में, तो चंपा के प्लांट में न्यू ग्रोथ अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। न्यू न्यू शाइनी लीव्स आने लगती हैं और प्लांट काफ़ी हेल्दी और सुंदर लगने लगता है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको जो मैंने कटिंग लगाई थी। ये मैंने चंपा की 2 कटिंग लगाई थी, और ये क्रीम कलर की फ्लावर्स वाली कटिंग है। और मैंने ये लगभग 2 महीने पहले ये कटिंग लगाई थी, और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ आई है। और जब हम कोई कटिंग लगाते हैं तो उसमें रूटिंग बाद में होती है, वो कटिंग ग्रोथ जल्दी ले लेता है, मतलब उसमें न्यू लीव्स आने लगती हैं और रूटिंग बाद में होती है। तो मैंने इनको छेड़ा नहीं था, और वैसे ही जैसे मैंने लगाया वैसे ही लगी रही। और ज़्यादा मैंने पानी भी नहीं दिया, क्योंकि बारिश का टाइम है, बारिश हो रही है, तो मुझे पानी देने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा। तो ये अच्छे से इनकी ग्रोथ हो गई है। और मैंने 2 महीने से इसलिए इनको टच नहीं किया कि इनमें अच्छी सी रूटिंग हो जाए। और अब 2 महीने बाद मैं इन दोनों कटिंग को अलग अलग पॉट दूंगी, अलग अलग इनको शिफ्ट करूंगी। तो मैंने अपने पॉट ले लिए हैं। मैंने ये 10 इंच का पॉट लिया है, और इसमें मैंने ड्रेनेज होल चेक कर लिए हैं, उनको अच्छे से कवर कर दिया है, और ऊपर से थोड़ी सी सॉइल डाल दी है। और सॉइल के बाद मैं अपने गार्डन का थोड़ा वेस्ट भी यूज़ कर रही हूँ, ये बीच में दबा दूँगी। आप चाहें तो आप अपने किचन का वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रीन सब्जियों के छिलके वगैरह, आलू के छिलके, वो भी आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मिट्टी में दबा दें, और वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा, और आपके प्लांट के लिए एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं मेरे गार्डन का जो भी वेस्ट होता है, मैं वो ऐसे ही यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे कोई प्लांट रीपॉट करना होता है, या मुझे कोई प्लांट न्यू लगाना होता है, तो मैं ऐसे ही सॉइल में इसको दबा देती हूँ, जो भी सूखी पत्तियाँ वगैरह होती हैं, और वो अपने आप ही धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। अब तो मुझे ज़्यादातर मिट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। पहले तो मैं मिट्टी नर्सरी से लेके आती थी, अब मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि अब इतना गार्डन का कचरा वगैरह हो जाता है। थोड़ा थोड़ा उस हर पॉट में थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, तो उसी में सॉइल बनती रहती है। वो सॉइल ही एक तरह से बन जाती है, जो भी फर्टिलाइज़र होता है। तो मैं ये दोनों कटिंग निकाल रही हूँ। इन्होंने बिल्कुल गमले को अच्छे से पकड़ लिया है, रूट्स इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। बहुत ही मुश्किल से ये मैंने दोनों कटिंग निकाल पाई हैं। वैसे कटिंग थोड़ी छोटी होती तो ज़्यादा सही रहता, मैंने थोड़ा बड़ी बड़ी कटिंग लगा दी थी। तो मैंने दोनों कटिंग को अलग कर लिया है, और ये अच्छे से निकल आई हैं। आप देख सकते हैं रूट्स भी हैं इनमें नीचे। मैं कटिंग की सॉइल को नहीं हटाऊंगी, जो भी इसमें सॉइल लगी हुई है मैं वो नहीं हटाऊंगी। जैसे ही मैंने ये कटिंग पॉट से निकाली है, एज इट इज़ मैं ऐसे ही इस पॉट में रख दे रही हूँ, क्योंकि ये जो सॉइल में मैंने कटिंग लगाई थी उसकी सॉइल बहुत अच्छी है, और मुझे उसकी सॉइल को हटाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई प्लांट नर्सरी से लाते हैं तब हमको वो चेक करना पड़ता है, बट ये मैंने कटिंग अपनी खुद घर पे लगाई है, तो मुझे पता है इसमें कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। सॉइल भी बहुत अच्छी है। तो मैं ऐसे ही कटिंग लगा दे रही हूँ। कटिंग लगाने के बाद मैं इसमें पूरे अच्छे से सॉइल भर दूँगी, और
तो मेरी पहली कटिंग लग चुकी है, पॉट तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम अपनी दूसरी कटिंग लगाते हैं। वो भी मेरी दूसरा चंपा ही है, क्योंकि दोनों कटिंग लगानी है मुझे। तो मैंने दूसरा पॉट ले लिया है और ये भी मेरा पुराना ही पॉट है। तो आप देख सकते हैं मैंने ड्रेनेज होल अच्छे से कवर कर दिए। और सेम मेथड से मैं इसमें सॉइल भर रही हूँ, जैसे मैंने पिछली कटिंग लगाई। यहाँ पे भी हम सॉइल डालेंगे। सॉइल के बाद हम थोड़ा अपना गार्डन वेस्ट डालेंगे। गार्डन वेस्ट में आप अपने गार्डन की सूखी पत्तियाँ या फिर जो भी ग्रीन कचरा होता है वो भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ग्रीन भी यूज़ किया है और सूखी हुई लीव्स भी यूज़ की हैं। जो भी हमारे गार्डन में निकलता है मैं वो सारा यूज़ कर लेती हूँ सॉइल में, तो वो आप भी कर सकते हैं। और जो सूखे हुए जो प्लांट होते हैं उनकी जो टहनियाँ होती हैं सूखी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उनके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इनमें यूज़ कर सकते हैं। तो गार्डन वेस्ट डालने के बाद अब इसको हम सॉइल से कवर कर रहे हैं, ताकि ये सॉइल से कवर हो जाएगा तो अच्छे से डिकम्पोज्ड भी हो जाएगा। और फिर हम अपने चंपा की कटिंग को लगाते हैं। आप देखिए नीचे से रूट्स भी कितनी अच्छी दिख रही हैं। और मैं ऐसे ही इसे सीधा करके सॉइल में दबा दूंगी। तो मेरे साथ पीहू भी हेल्प कर रही थी। दोनों पॉट मेरे रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दोनों कटिंग मैंने रिपोर्ट कर ली हैं। और अब हम इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ करेंगे। आप वाटर में डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही दूंगी। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने प्लांट में महीने में एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें। इससे आपके प्लांट की पत्तियां शाइनी होती हैं, आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो वो शौक में जाने से बच जाता है। सबसे अच्छी बात ये होती है एप्सम सॉल्ट की। और हर कोई अपने प्लांट के साथ एप्सम सॉल्ट का यूज़ करता है और करना भी चाहिए। और मैं तो हमेशा ही करती हूँ। जब भी मैं कोई भी प्लांट रिपोर्ट करती हूँ या मैं कोई भी प्लांट नर्सरी से लाती हूँ फिर उसको रिपोर्ट करती हूँ तो मैं एप्सम सॉल्ट का ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये मैं जो पानी डाल रही हूँ ये मेरा बारिश का पानी है, क्योंकि मैंने बारिश का पानी मेरा स्टोर किया हुआ रखा है, तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं अपना जो तीसरा प्लांट है मैं वो लगा रही हूँ। और वो भी मैंने सीड से ग्रो किया है अपने ही गार्डन में। मेरे पास वो नहीं था और मैंने वो सीड्स मंगाए थे ससुराल से और मैंने उसको अपने गार्डन में यूज़ किया। आप देख सकते हैं ये चंपा का ही प्लांट है। और चंपा के प्लांट में मैंने ये वाइट अपराजिता के जो बीज हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे, वो अपने आप जर्मिनेट हो गए हैं। और बारिश की वजह से सॉइल बहुत गीली है, तो इस वजह से मैं इनको ऐसे ही पहले तो निकाल रही थी, लेकिन चंपा की जो रूट्स होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं और बहुत पूरे पॉट में फैल जाती है, तो उस वजह से सॉइल नहीं निकल रही थी। तो मैंने इनको ऐसे ही खींच लिया हाथों से, तो वो सारे ही प्लांट बाहर आ गए हैं सॉइल से। तो मैंने सोचा कि अब इतने सारे जो प्लांट हैं इनको मैं अलग अलग पॉट कैसे दूं, तो मैंने ये सारे ही प्लांट एक ही पॉट में लगा दिए एक साथ। अब मैं जब ये थोड़े दिन बाद जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे उसके बाद कभी देखूंगी इनको कोई बड़ा पॉट दे दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इनको 8 इंच के पॉट में मैंने शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अभी ये मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं और अभी छोटे ही प्लांट हैं। देखेंगे फिर इसको मैं कोई टोपियारी शेप दूं या फिर कोई बॉन्साई लुक दूं, वो मैं बाद में देखूंगी। और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बस इसको रिपोर्ट किया है, क्योंकि चंपा के प्लांट में थे एक ही पॉट में इतने सारे प्लांट थे, तो इसलिए वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में।